जी तो भाइयों और उनकी बहनों, एक नई सीरीज के साथ, एक नई क्रिक कॉमेडी की एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। ये एक नया फॉर्मेट है जो कि हम इस चैनल पे आज से स्टार्ट करने वाले हैं। मैं जानता हूं और भी काफी सारे लोग जो हैं वो इसी एक फॉर्मेट को लेके काफी सारे वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन हमने भी एक ये सोचा है कि चलो भाई इसको भी थोड़ा सा एक यूनिक टच देके कोई, मैं कह रहा हूँ, सस्ती फुस्ती कॉमेडी करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम भाई सस्ती कॉमेडी ही कर सकते हैं, असल में कॉमेडियन तो हम है नहीं। तो दोस्तों सीन कुछ ऐसे हैं कि हम इसमें हर वो खबर कंक्लूड करेंगे जो कि क्रिकेट के रिलेटेड होगी। दुनिया के किसी भी कोने में क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी खबर होगी हम उसको यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जहां पे पूरी दुनिया इस वक्त क्रिकेट खेल रही है। पूरी दुनिया इस वक्त मसरूफ है क्रिकेट खेलने में। वहां पे हमारी टीम यानी कि पाकिस्तान की टीम फुल ऑन चिल मोड में है भाई, रेस्ट मोड में चल रही है हमारी टीम। अपनी टीम फुल ऑन ऐसी चिल बैठी हुई है कि मेरे ख्याल में पूरे 2 महीने तक हमारी कोई सीरीज ही नहीं है भाई। 2 महीने तक अपनी टीम का कोई मैच ही नहीं है। अपने लोंडे चिल कर रहे हैं, छुट्टियां वुट्टियां मना रहे हैं, हॉलीडेज मना रहे हैं। अपने अपने बच्चियां नु लेके ससुराल चले गए ने कि आओ बच्चों घूम फिर के आविए इत्थे की पे पाकिस्तान विच क्रिकेट खेल के संकी करना है। पूरी दुनिया इस वक्त क्रिकेट खेल रही है भाई। बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज चल रही है, इंग्लैंड की इंडिया के साथ सीरीज चल रही है, और तो और आयरलैंड की टीम भी क्रिकेट खेल रही है। लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कि बस भाई हम तो चिल मारेंगे, हमें खेलने की जरूरत नहीं। इसी रेस्ट मोड के चलते चलते यानी इन्हीं हॉलीडेज के चक्कर में बाबर आजम जहां पहुंचे हैं यूरोप की हसीन वादियों में, और आजकल सोशल मीडिया पर उनकी इंस्टा रील्स वायरल चल रही है। जी हाँ, वो बाबर आजम जिसकी कवर ड्राइव वायरल हुआ करती थी, आजकल उसकी इंस्टा रील्स वायरल हो रही है। भाई बंदा हॉलीडेज मनाने गया हुआ है, छुट्टियां मनाने गया, वहां भी उसको चैन नहीं लेने दे रहे ये लोग। वहां भी उसके ऊपर ही लाइमलाइट रखी हुई है भाई इन्होंने। मतलब वो पोस्ट क्या कर रहा है, वो किसी स्टोरी के ऊपर कोई गाना लगा देता है ना, तो ऐसे ऐसे फिलोसफर बैठे हैं हमारे यहाँ कि उसको भी डिकोड कर रहे हैं कि भाई देखो इसने ये फला मेहदी हसन की गजल लगाई है तो इस गजल के पीछे ये राज छुपा है, ये फला बंदे को फला पैगाम पहुंचाना चाह रहे हैं बाबर आजम। मतलब भाई अगर उसने पैगाम पहुंचाना हुआ तो वो खुद आकर पहुंचा देगा। तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों डिकोड कर रहे हो कि वो क्या पैगाम पहुंचाना चाह रहा है और क्या पैगाम नहीं पहुंचाना चाह रहा। छोड़ दो भाई, उसको चैन लेने दो। 2 दिन अगर वो घूमने चला गया तो उसको थोड़ा चिल मार लेने दो। खैर बाबर आजम भी फुल ऑन भाई पिक्चर्स पे पिक्चर्स फेंक रहे हैं सोशल मीडिया पे, और फुल ऑन बंदा चिल कर रहा है। इसी चिलिंग के दौरान भाईजान अपने इफ्ती चाचू भी पहुंच चुकी है थाईलैंड। थाईलैंड की बीचेस पे आपको आजकल नजर आएंगे हमारे इफ्ती चाचा। चाचा तो अभी जवान है भाई, ये सिर्फ नाम के चाचा हैं, दिल से पूरे जवान हैं। इफ्ती अंकल जो है वो भी अपनी सोशल मीडिया पे एक फोटो अपलोड करते हैं ना, फोटो अपलोड करते हैं भाईजान की, देखो भाई मैं अभी थाईलैंड में हूँ। तो सबको हेलो, मैं भी जिंदा हूँ, सिर्फ बाबर आजम ही नहीं घूम रहा, आसिम भी घूम रहे हैं भाईजान, ऐसे भी घूम रहे हैं। इसके अलावा शाहीन अफरीदी और उनकी जो वाइफ है आंशा अफरीदी, उनको भी देखा गया है कहीं पे यूरोप के किसी मुल्क में घूमते हुए। मैं स्पेसिफिक कंट्री का मुझे पता नहीं है भाई, लेकिन उनकी एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिससे पता चल रहा है कि वो भी कहीं भाई हॉलीडेज मना रहा है। तो खिलाड़ी अपने एंजॉय कर रहे हैं भाई, लोंडे अपने एंजॉय कर रहे हैं। इसी एंजॉयमेंट में रंग में भंग डालने के लिए हमारे पीसीबी वालों ने कहा भाईजान फौरन से कोई मैच शैच रखो इन्ना दे, तो सीरीज दा स्क्वाड अनाउंस करो, क्योंकि पाए मुंडे ते सारे नसी भजी जा रहे हैं। फौरन से पहले जनाब ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाता है। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 मैचेस होने हैं, जिनमें एक बार फिर से बड़ी खबर वही है भाई, बाबर और रिजवान इसमें नहीं होंगे। तो बाबर भाई अपनी छुट्टियां एंजॉय करो भाईजान, कोई टेंशन वाली गल नहीं है, तुसी फुल ऑन एंजॉय करके वो कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन परेशानी नहीं है। 3 मैचेस की सीरीज का स्केड्यूल जो अनाउंस कर दिया गया। पहले इस सीरीज में ओडीआईज भी इंक्लूडेड थे, लेकिन पीसीबी ने कहा यार वक्त क्यों करना है, मेहनत क्यों करनी है ओडीआईज खेलने दी, सिर्फ T20 खेडो, काम मकाओ, छो पर भाई ओडीआई की पे T20 खेडो बस, ठीक है, काम मकाओ। तो जनाब इस सीरीज का स्केड्यूल अनाउंस होता है, उसके बाद इसकी स्क्वाड की बात आती है, तो खबरें ये निकल कर आ रही हैं कि भाईजान वही स्क्वाड होगा जो पाकिस्तान में खेला था। हो सकता है कोई माइनर सी चेंजेस दिख जाए आपको, 1-2 स्पिनर पकड़ के अंदर डाल लेंगे, बाकी वही सेम टीम जाएगी। मतलब ठीक है, यहाँ तो बच गए, लगता है वहां जलालत करवाएंगे अब जाके, क्योंकि बांग्लादेश वाले अपने घर में बुलाकर क्या क्या करते हैं वो तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों उम्मीद नहीं छोड़नी, हमने होपफुल रहना है। इसी होपफुल के दौरान आपको लिए चलते हैं बारबाडोस में, जहां में तकरीबन 10 साल के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया बारबाडोस में टेस्ट मैच खेल रही है भाई। जी हाँ, किंगस्टन ओवल के मैदान के ऊपर 10 साल बाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम टेस्ट मैच खेल रही है वेस्ट इंडीज के साथ, और वहां पे पहले ही दिन में क्या दमा छोकड़ी मची है भाई। ऐसा कोई माहौल बना है पहले ही दिन में कि 14 विकेट्स एक ही दिन में गिर चुकी हैं। इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की टीम 180 पर ऑल आउट हुई है भाई।
हैरान, मैं तो हैरान हूं, परेशान कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 180 पर ऑल आउट हो गई भाई। मतलब कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल? मानने वाली बात है, बड़े खिलाड़ी नहीं थे उस टीम में, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे। ख्वाजा, उस्मान ख्वाजा थे भाई, ट्रेविस हेड, मतलब ट्रेविस हेड था तो फिर तो सभी थे ना, सभी थे भाई। सैम कॉन्स्टेंस था, इसके अलावा भी काफी बड़े बड़े लोंडे थे भाई। बॉलर्स तो वो पूरे लेकर गए हुए हैं, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पीटर कमिंस, भाई सारे गए हुए हैं, कोई ऐसी मसले वाली चीज नहीं है, सारे लड़के अपने पहुंचे हुए हैं उधर। तो 14 विकेट गिरी है पहले दिन में भाई। शमार जोसेफ जो है, उनका लव अफेयर जो है ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो कंटिन्यू हुआ अभी तक। हाँ भाई, उस बंदे को ऑस्ट्रेलिया के साथ अलग ही लेवल की मोहब्बत हो चुकी है। वो बंदा डेब्यू करता है पहले मैच में, इंजर्ड होने के बावजूद 7 मेरे ख्याल में 10 को विकेटें ले लेता है भाई, एक ही इनिंग में 7 विकेटें लेता है और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को उड़ा कर रख देता है। और मेरे ख्याल में कुछ 30-40 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीती है वेस्ट इंडीज की टीम, रिकॉर्ड कायम होते हैं, पता चलता है भाई लोंडे का डेब्यू हो चुका है। और फिर दूसरी टीम्स के खिलाफ वही एवरेज परफॉर्मेंस, जगह जगह से कुट खा रहा होता है। और उसके बाद आकर वो जरा ना सैम कॉन्स्टेंस को कोई धमकी लगाता है इस मैच से पहले कि भाई तुझे मैं देख लूंगा, जिसके जवाब में कोई फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है वो आके उसे तड़ी लगाते हैं कि भाई तू क्या देखेगा, हमारे लोंडे को है, तेरी परफॉर्मेंस है क्या? बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे तू कर्टली एम्ब्रोज है। परफॉर्मेंस देख पहले अपनी, पूरे साल में तूने किया क्या, शिट किया तूने पूरे साल में, और अब यहाँ पे आके तू हमें, हमारे लड़कों को जो है वो तड़ियां लगा रहा है। ये बात ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर ने कही थी। मुझे लगता है शमार जोसेफ को किसी ने एक कान में बता दिया, लोंडा हो गया सीरियस। भाईजान 4 विकेट्स लिए हैं, पंजा पूरा हो सकता था बंदे का अगर वो कैच ना ड्रॉप होता, बल्कि वो कैच तो हो गया था, मेरे ख्याल में अंपायर ने आउट नहीं दिया था भाई ट्रेविस हेड को। वो ट्रेविस टुल्ला जो है ना वो आउट हो गया भाई, 2-3 दफा तो उसको आउट करना पड़ा इसको वेस्ट इंडीज वालों को। तो भाई वो वाला सीन था, अगर वो आउट दे देता अंपायर बांडे वहां पे ना मारता तो वो भाई क्लियरली 5 विकेट हो गई थी शमार जोसेफ की। जॉर्डन सीज 5 विकेट ले जाते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले 180 पे निपट जाते हैं, लेकिन फिर जवाब में हालत इनकी भी पतली है भाई। 50 को स्कोर पे मेरे ख्याल में 4 खिलाड़ी इनके भी आउट हो चुके हैं। तो सीन सारा ये है कि भाई पूरी दुनिया इस वक्त क्रिकेट खेलने में मसरूफ है और हमारे लड़के चिल कर रहे हैं। हमारा कोई यूरोप घूमने गया हुआ है भाई, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा है। इसी घूमने घुमाने से मुझे याद आया, फिर मैं आपको लिए चलता हूं अपने पड़ोसी देश, जहां से आपको कंटेंट मिलता ही रहता है दोस्तों। ऐसा कंटेंट मिलता है जिसपे हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती, खबर मिलते ही खुद ही हंसी आ जाती है कि भाई ये क्या बंड मार रहे हैं। एशिया कप का एक प्रोमो जो है वो अनाउंस किया जाता है, एक प्रोमो रिलीज किया जाता है, वही एशिया कप जिसके बारे में बातें हो रही थी कि हमने तो भाई उसमें हमने तो पार्टिसिपेट ही नहीं करना, हम तो निकल रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। भाईजान एशिया कप का प्रोमो जो अनाउंस किया जाता है, जो रिलीज किया जाता है स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर, उसके ऊपर जो पिक्चर लगाई जाती है उसमें पाकिस्तानी कप्तान ही नहीं होते भाई। हाँ, वो जो कप्तानों की पिक्चर लगी हुई है उसमें पाकिस्तानी कप्तान नहीं है और ना ही उस प्रोमो में कोई पाकिस्तान का क्लिप एडिट है। चलो बात समझ में आ रही है, उनको पाकिस्तान के साथ मसले हैं, बोग्ज है, पाकिस्तान है। अभी रिसेंटली कोट लगाई है ना जो उनकी भाई, हाँ वही राफेल वाली, तो वो उनको भी भूली नहीं है, राफेल वाली कोट भूली नहीं है। तो वो कैसे भाई आपका प्रोमो लगा दे हैं, उनके फैंस हर्ट हो जाएंगे। बड़े नाजुक किस्म के लोग हैं ना भाई, सिर्फ प्रोमो देखने से हर्ट हो जाते हैं। तो उनका तो मसला समझ में आ गया, लेकिन ये अफगानिस्तान को क्यों स्किप कर दिया भाई? है ये तालिबान की गवर्नमेंट आज, मतलब तालिबान वाला सीन तो नहीं होगा कहीं आपके साथ है कि कहीं वो नजर तो नहीं आ रहे आपको भाई? वो अफगानिस्तान तो आपका वो गोदी का बच्चा था ना, आप कहते थे भाई हमने खिलाया है, हमने इसको सिखाया है, हमने ग्राउंड्स दिए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। और यार अफगानिस्तान के कप्तान की तस्वीर तो लगा देते। भाई साहब एशिया कप का प्रोमो रिलीज कर रहे हैं, 2 प्रीमियम मेन टीम्स एशिया की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों को ही इंक्लूड ही नहीं किया। मतलब क्या इंडिया अकेले ही खेलना चाह रहा है भाई? इंडिया को लग रहा है कि वो अकेला ही एशिया में बैठा है। एशियन क्रिकेट की 2 तगड़ी टीम्स जो हैं वो ही इस प्रोमो में इंक्लूड नहीं किया और कह रहे हैं भाई हम एशिया कप करवाएंगे। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि बात निकलने की इंडिया कर रहा था, इंडिया कह रहा था हमने खेलना ही नहीं है, हमने भाई निकल जाना है एशिया कप से। तो निकल जाओ भाई, प्रोमो खुद क्या बना रहे हो? मतलब क्या तुम तो दूसरों को निकाल रहे हो, हैं तुम तो खुद जाने वाले थे, अब क्या मूड चेंज हो गया है दोस्त? मूड चेंज हो गया आप लोगों का। एक तो इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं भाई, मुझे समझ नहीं आती क्या हरकतें हो रही है यहाँ पे हैं। चलो पाकिस्तान वाले ने तो गायब कर दिता, जो पाए ना अफगानिस्तान वाले ने तो पा लेंगे, उन्होंने भी ठुडा कराता है, उन्होंने भी गायब कर दिया। वो तो बेचारे सोशल मीडिया पे हर वक्त इंडिया को पोंपा पोंपा कहते रहते हैं और इधर उन्हीं के कप्तान साहब को किक आउट कर दिया गया भाई साहब प्रोमो से।